अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी लावा। एंड आज जो है बेटा हम चैप्टर नंबर 18 रेडियो एक्टिविटी जो है 10th क्लास की फेडरल बोर्ड के उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पास्ट पेपर क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, और उनको सॉल्व भी हैं वो मेरे पास, और उनको हम सॉल्व भी हैं, कैसे सॉल्व हैं उसको कैसे आपने समझना है, और उसमें क्या जो है वो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं, बेसिकली हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि आपकी ताकि अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर हो सके। ठीक है, तो बातें किए बगैर हम चलते हैं बेटा अपने पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो हैं मैंने पास्ट पेपर्स से आपके उठाए हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2024 के हैं, फिर जो है वो आगे 2023 के। ठीक है, इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने लॉन्ग शॉर्ट जो हैं वो सब के सब जो हैं वो आपके यहाँ पे एडअप किए हैं। ठीक है, तो कैसे आपने इनको करना है, क्या टेक्निक्स हैं, कैसे आपने इनके सोल्यूशन याद रखने हैं, दिस इज़ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। छोटा शॉर्ट लेक्चर होगा, और मैं आपको ये बताऊंगा कि बेसिक जो है वो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, या क्वेश्चंस जो आपसे पूछ रहा है, अगर वो क्वेश्चंस को घुमा के भी आपको दे दे, या यहाँ पे कोई और चीज़ आपको दे दे, ठीक है, तो आपने उसको कैसे सॉल्व आउट करना है। ठीक है, तो पहला सवाल वो करता है कि व्हाट विल बी द एटॉमिक मास and atomic number of the nuclei that come after the beta decay of thorium 234। बेसिकली अब ये जो 234 इसने दे दिया है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के अंदर उसने खुद ही जो है वो आपको बता दिया कि थोरियम है, और थोरियम का एटॉमिक मास कितना है जी। ये मैं आपको चीज़ें समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, ये जो बाकी सारी चीज़ें हैं आप इसको पेपर में इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, ये सिर्फ थोड़ा सा शॉर्ट नोट के तौर पे या आपको लिखवाने के लिए कि एटॉमिक मास जो है वो थोरियम का कितना है, 290 234। और एटॉमिक वेट जो है वो आपने सिर्फ याद रखना है, एटॉमिक वेट। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर भी कहा जाता है, ज़्यादातर एटॉमिक नंबर ही आप लिखें। मैंने जो है वो इसको एटॉमिक वेट लिख दिया। आप 90 है, वो कितना है जी, 90। यू मस्ट नो दैट कि अब जो प्रोसेस है, मैं अभी आपको बताता हूँ कि बीटा डिके होता क्या है, और बीटा डिके से और भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। हम लास्ट पेज के ऊपर चलते हैं। ठीक है, और वहाँ पे अच्छा, ये एक मिनट बेटा, एक मिनट कीप करके मुझे लास्ट पे जो है एडअप करने पड़ेंगे यहाँ पे खाली पेज बेटा। ठीक है, तो हाँ जी, अब आगे लास्ट पेज के ऊपर हम, तो लास्ट पेज के ऊपर आगे बेटा, और लास्ट ब्लैंक पेज पे मैं आपको बताता हूँ कि बीटा डिके होता क्या है। ठीक है, आप अगर बेटा इस पूरे टॉपिक्स को मेरे पास समझना चाहते हैं, तो आई एम ऑफरिंग नेक्स्ट इन द नेक्स्ट सेशन, मैं ऑनलाइन क्लासेस जो है वो पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स विद एनिमेशंस एंड रिसोर्सेज और नोट्स और हर चीज़ जो है ना एक मॉडर्न वे के अंदर जो है वो बच्चों तक डिलीवर करना चाहता हूँ। फ़ी जो है वो पर सब्जेक्ट जो है वो मैंने मेरी जो उम्मीद है कि मैं 800 से 900 के दरमियान ही रखूँगा, और बच्चे जो हैं ताकि उसको अफोर्ड भी कर सकें, और जो पढ़ना चाहते हैं वो अच्छे से जो है वो पढ़ें। अब बात करते हैं बीटा डिके के ऊपर। बीटा डिके बेटा बेसिकली आप ये कह लें कि दो तरह का होता है। ठीक है, मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कैसे कैसे आपने इसको याद रखना है। एक है बीटा पॉजिटिव, और एक है बीटा नेगेटिव। ठीक है, अब बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव जो है, एक को इस तरह से लिखा जाता है और दूसरे को लिखा जाता है इस तरह से। अब इन दोनों के अंदर क्या होता है, एक में कन्वर्ट होता है, याद रखिए, न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन। यहाँ पे मैं आपको ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ लगे, न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन। और एक में कन्वर्ट होता है प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन। ठीक है, अब आपको याद ये रहना चाहिए ना कि होता क्या है यहाँ पे, या किस में, कौन सी वाले में
क्या चीज़ होती है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में किस में कन्वर्ट होता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में किस में कन्वर्ट होता है, इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आपको जो है वो याद रह जाएगा, ठीक है। तो बीटा नेगेटिव, याद रखिएगा, जो है न्यूट्रॉन किससे बनता है, एन से बनता है, ठीक है। न्यूट्रॉन किससे बनता है, एन से। तो नेगेटिव भी किससे बनता है, एन से। तो मैं ये कहूँगा कि इन बीटा नेगेटिव, ये वाला प्रोसेस किसके लिए होता है, बीटा नेगेटिव के लिए, बीटा नेगेटिव के लिए। अब बीटा नेगेटिव में न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोटॉन के अंदर। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट होता है तो आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक जो हमारे पास नंबर है, एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, दिस एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जब एक सवाल वो ये भी करता है कि कौन सा रेडियो एक्टिव जो है वो रिएक्शन होता है जिसमें जो एटॉमिक नंबर है इट इंक्रीजेस बाय 1। फॉर एग्जांपल मेरे पास z एटॉमिक नंबर है तो वो z एटॉमिक नंबर +1 हो जाएगा। वो किस में हो जाएगा, बीटा नेगेटिव के अंदर। क्यों, क्योंकि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है और जो आपका ये कह लें कि एटॉमिक नंबर है वो 1 से बढ़ जाएगा, क्योंकि एक और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो आ जाएगा, जबकि एटॉमिक मास जो है वो सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि पहले एक न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया तो आप ये कह लें कि मेरे पास 10 रुपये थे तो वो मैंने 10 रुपये एक जेब से जो है वो दूसरी जेब के अंदर डाल लिए, तो उससे वो कोई 10 से 20 नहीं हो गए या 10 से 5 नहीं हो गए, वो जो है वो 10 के 10 ही रहे हैं। तो वो न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया तो एटॉमिक मास सेम रहा, जबकि एटॉमिक नंबर जो है वो एक इंक्रीज हो गया। इसी तरह बीटा पॉजिटिव के अंदर क्या होता है कि पॉजिट्रॉन जो है वो इमिट होता है, ठीक है, और उसमें क्या होता है, प्रोटॉन कन्वर्ट होता है किसके अंदर, न्यूट्रॉन के अंदर। ये मैं बेसिक आपको डिटेल के अंदर इसके नहीं जा रहा है कि कैसे बीटा नेगेटिव और पॉजिटिव में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कैसे कन्वर्ट होता है। अगर लेक्चर्स में आप देखें तो वो जो है वो मैं उसकी डिटेल जो है वो उसमें मौजूद है। तो प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन के अंदर जब कन्वर्ट होता है तो दैट इज बीटा पॉजिटिव, और इसमें क्या होता है, इंक्रीज इन जी, एटॉमिक नंबर जी। और इसमें क्या होता है जी, डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर जी। तो ये अब आपके जो है वो आप ये कह लें कि इसके बीटा के 3-4 सवाल जो हैं वो आपके हो गए हैं कि इंक्रीज़ कहाँ पे होता है। वो ये सवाल किए हुए हैं पास्ट पेपर्स में उसमें कि इंक्रीज़ कब होता है जी, ठीक है, किस में इंक्रीज़ होता है, तो बीटा नेगेटिव में इंक्रीज़ होता है। बीटा पॉजिटिव में क्या होता है जी, डिक्रीज़ होता है, ठीक है। होता क्या है बेसिकली, आप रीज़न क्या देंगे कि जी उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और इसमें प्रोटॉन किस में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन के अंदर। तो ये आपको बेसिक जो है वो आपको बीटा पार्टिकल के बारे में पता होनी चाहिए, और यही बात वो कह रहा है कि अब जो है वो थोरियम जो है, थोरियम के बारे में बताइए कि थोरियम 234 जो है जब वो कन्वर्ट होता है प्रोटेक्टिनियम में, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि बीटा डिके में याद रखनी है आपने कि वो क्वेश्चंस अगर रिपीट कर दे तो आपके इस तरह से आएंगे, ठीक है। अब हो रही क्या है जी, बीटा नेगेटिव। यहाँ पे क्या इमिट हुआ, बीटा नेगेटिव। और मैंने आपको कहा है कि नेगेटिव के लिए याद रखना है कि नेगेटिव में क्या होता है, एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू प्रोटॉन। जब ये न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर अभी मैंने आपको समझाया कि 1 से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर जी था, यहाँ पे एटॉमिक नंबर Z+1 हो गया, ठीक है। तो आप उसको क्या करेंगे, एटॉमिक मास एज इट इज़ लिखेंगे, साथ लिखेंगे 91 Z+1, और साथ जो है वो प्रोटेक्टियम आ गया, और प्लस बीटा नेगेटिव प्लस इसका जो है वो एंटी न्यूट्रिनो आ गया, ठीक है। आपके पास, ठीक है, आप रिएक्शन में एंटी न्यूट्रिनो भी लिखेंगे। अब बेटा बात ये है कि इसी सवाल को जैसे मैंने आपको बताया कि वो अगर पूछ ले कि इंक्रीज़ किस में होता है, डिक्रीज़ किस में होता है, तो यही सवाल आप जो है वो उसको उसमें एग्जांपल भी ये दे सकते हैं। अगर आपने ये एग्जांपल याद की हुई है तो आप ये एग्जांपल वहाँ पे लिख सकते हैं। तो आपको जो है वो सॉलिड
आप ये कह लें कि 3 मार्क्स जो हैं वो वहाँ पे मिलेंगे। आपने रीज़न भी दे दिए, इस दफ़ा रूब्रिक्स चेंज हुए हैं फेडरल बोर्ड के अंदर, और रूब्रिक्स में आपको लिखना पड़ेगा, वो पॉइंट्स होंगे कि जी क्यों जो है वो नंबर कटे या क्यों नंबर मिले, उनके लिए आपको बताना पड़ेगा कि हाँ जी वो फेडरल बोर्ड के अंदर रूब्रिक्स इस तरह से ऐड किए गए हैं कि आप जब क्या क्या बच्चे ने ये पॉइंट्स दिए हैं, अगर आपने वो पॉइंट्स दिए हुए तो ठीक है, वेल एंड गुड, अगर नहीं दिए तो फिर जो है वो उस पर आपके मार्क्स कट भी सकते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल तो ये हमने कर लिया, काफ़ी टाइम लग गया इसके ऊपर। अब वो कह रहा है जी रेडियम 226 अंडरगोज अल्फा डिके। अब एटॉमिक मास तो उसने दे दिया, एटॉमिक नंबर आपने याद रखना है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर याद रखने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको जो है वो वैसे गिवन भी होता है पेपर के एंड के ऊपर, ज़्यादातर पेपर के एंड में गिवन होता है, लेकिन आप याद रख भी लें कि हो सकता है बाय चांस वो गिवन ना हो, ठीक है। तो मैं इसको डिवाइड बाय 2 करके देखूँ, नहीं, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि रेडियम जो है वो जब अल्फ़ा डिके होता है, ठीक है, अब आप इसको अल्फ़ा डिके अगर आपके पास आ जाता है तो आप अल्फ़ा डिके को एलैबोरेट करते हुए भी आप ये एग्जांपल दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस किसी भी तरीके से आप आ सकता है आपके पास, तो आप उसको सॉल्व आउट कर लेंगे। अब अल्फ़ा बेसिकली क्या होता है जी, ठीक है। उसने कहा अल्फ़ा पार्टिकल बनता है, और आगे उससे क्या बनता है तो आपको पता होना चाहिए। रेडियम किस में जाता है, रेडॉन के अंदर। रेडियम किस में टूटता है, रेडॉन के अंदर। अब अल्फ़ा पार्टिकल बेसिकली हीलियम एटम होता है, हीलियम एटम होता है। हीलियम क्या होता है, उसके पास एटॉमिक मास 4 होता है और एटॉमिक नंबर 2 होता है, लेकिन साथ ही साथ जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन कोई नहीं होता, उसके जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके पास नहीं होते, जिसकी वजह से उसके पास डबली चार्ज्ड, पॉजिटिवली डबली चार्ज हीलियम एटम होता है, ठीक है। आप ये कह लें कि पॉजिटिव डबली चार्ज हीलियम एटम के उसके पास जमा 2, उसके पास इलेक्ट्रॉन कोई नहीं होते, बाकी वो हीलियम का ही न्यूक्लियस होता है, हीलियम ही होता है। तो जब किसी एटम में से या किसी न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल निकलता है तो उसमें से आप ये कह लें कि एक्स, ए और जी था। तो जब वो वाई डॉटर एटम में जाएगा तो उसमें से क्या होंगे, 2 एटॉमिक नंबर माइनस होंगे और 4 एटॉमिक नंबर माइनस, 4 एटॉमिक मास माइनस होगा और 2 एटॉमिक नंबर माइनस होगा। एटॉमिक मास में से 4 जाएगा और 2 जो है वो एटॉमिक नंबर में से जाएगा, और साथ ही साथ अल्फ़ा पार्टिकल जिसके 2 और 4 जो हैं वो होंगे। तो ये देखें इसने हीलियम लिखा है, आप यहाँ पे अल्फ़ा भी लिख सकते हैं, 2 4, ठीक है। तो ये है जी, 226 से कितना 4 को निकाला, 222 हो गया, और 88 में से 2 गया तो 86 बच गया आपके पास। तो इस तरह से आपके पास जब आप रेडियम टूटता है तो रेडियम किस में कन्वर्ट होता है, रेडॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके साथ साथ आपको मेरे ख्याल में अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में भी समझ आ गई होगी कि अल्फ़ा पार्टिकल क्या है जी। तो ये डॉटर आप अगर लिखना चाहें तो ये वाली जो है वो जनरल जो है आपकी इक्वेशन ये ज़रूर लिखें, और इसके साथ नीचे जो है वो आप इसको लिख दें, ठीक है। बाकी जो है वो अगर आप सिर्फ लिखना चाहें तो जो मैंने टाइप किया हुआ है वही आप लिखें तो भी काफ़ी है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है जी कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन बताएं, ये 2024 के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, और ये लॉन्ग जो मैंने आपके जो क्वेश्चंस किए हुए हैं इनमें ए बी भी लिखा हुआ है, किसी के साथ 2024 ए लिखा हुआ है। ये है कि फ़र्स्ट टाइम वाला, ये सुबह के वक्त वाले जो हैं, और 2024 बी का मतलब है कि 2024 के अंदर जो शाम के वक्त के पेपर जो थे वो पेपर जो हैं वो आपके हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन बेसिकली अब आपको याद ये रखना है कि फिजन कौन सा होता है जी, टूटने वाला या जुड़ने वाला, ठीक है। फिजन होता है टूटने वाला, ब्रेक होने वाला। कैसे याद रखेंगे जी, ठीक है। फ्यूजन को याद रखें, मैंने फ्यूजन को याद रखा हुआ है। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, फ्यूज हो जाना। आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना जी, फ्यूज़। फ्यूज़ का क्या मतलब होता है, कोई चीज़ आपस में मेल्ट हो जाए, ठीक है, वो जी फ्यूज़ हो गया जी। फ्यूज़ का क्या मतलब है, वो एक वायर होती है वो पिघल गई है जी, वो मिक्सअप हो गई है, ठीक है। तो गर्म होके कोई चीज़ मिक्सअप हो जाए, जुड़ जाए, दैट इज़ कॉल्ड फ्यूज़। तो फ्यूजन बेसिकली मीन जुड़ना,
दो छोटे न्यूक्लियस का जुड़ के बड़ा न्यूक्लियस बनाना, और फिजन का मतलब है टूटना, ब्रेक होना, ठीक है, स्प्लिट हो जाना, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि स्प्लिट, एक बड़ा जो है वो न्यूक्लियस जो है वो टूट के दो छोटे न्यूक्लियाई के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड फिजन, ठीक है। एक को न्यूक्लियस कहते हैं, और एक से ज़ायद हो तो उनको जो है वो मोर देन वन हो तो उसको न्यूक्लियाई कहते हैं। रिलीजिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी अलॉन्ग विद द न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है जी, आप एग्जांपल लेंगे कि यूरेनियम, वो आगे क्वेश्चन एक और भी आया हुआ था कि यूरेनियम बताइए जी जब टूटता है तो क्या बनता है। यूरेनियम टूटता है जी क्रिप्टॉन के अंदर, ठीक है। और ये जो आप ये कह लें कि यूरेनियम, मैं इधर लिखता हूँ, यूरेनियम को एक न्यूट्रॉन आता है, टारगेट न्यूट्रॉन इसको कहते हैं, ठीक है। ये न्यूट्रॉन जो है वो क्या करता है, जब यूरेनियम को आके हिट करता है, यूरेनियम 235 को, तो इनरिच यूरेनियम को, तो यूरेनियम 235 एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। आप यहाँ पे एक्साइटेड के लिए स्टार बना दें। अब ये एक्साइटेड स्टेट जो है वो आप ये कह लें कि ये तीन चीज़ें निकालता है यहाँ पे। एक किसके साथ आता है? क्रिप्टॉन। एक आता है जी बैरियम, आप एटॉमिक नंबर मास यहाँ से दे लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसके साथ निकलते हैं तीन न्यूट्रॉन, ठीक है। ये तीन न्यूट्रॉन और एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, बड़ी ज़्यादा एनर्जी निकलती है, ठीक है। उसकी भी कुछ वैल्यू है, ठीक है, वो अगर आपकी बुक में गिवन है तो दें, नहीं तो साथ एनर्जी लिखते हैं, ठीक है। अब ये जो तीन न्यूट्रॉन हैं, मैं आपको साथ ही साथ, वो कभी कभार सवाल कर देता है आपको कि बताइए जी कि चेन रिएक्शन क्या है, फिजन चेन रिएक्शन क्या है, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है जी। अब ये जो तीन न्यूट्रॉन हैं आगे, ठीक है, ये तीन न्यूट्रॉन क्या करेंगे, यूरेनियम के तीन न्यूक्लियाई को एक्साइट करेंगे, फिर उधर से तीन निकलेंगे जी, उधर से क्या होंगे? तीन निकलेंगे, इधर से भी तीन निकलेंगे, ठीक है। अब ये तीन कितने हो गए? तीन तीन तीन, नौ हो गए। ये नौ आगे और यूरेनियम को करेंगे, नौ तिया 27, ठीक है। फिर आगे कितने हो जाएंगे? 27, फिर 27, फिर इंटू 3, ठीक है। तो वो करते करते एक मल्टीप्लाई होकर ये एवलेंस बना लेंगे, और ये लिखा हुआ है लार्ज अमाउंट ऑफ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर फिजन जो है वो इज रिलीज, एनर्जी मैंने दी हुई है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो ये एनर्जी, और इस तरह से आप इसको सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है जी। ये जो है वो तीन न्यूट्रॉन है, और एक बैरियम और क्रिप्टॉन जो है वो आपके पास निकल रहा है, और यूरेनियम जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। तो ये तो आपका फिजन रिएक्शन का टॉपिक था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और उसने पूछा हुआ था, इसमें मैंने जो है वो ईयर नहीं ऐड किया, लेकिन ये पास्ट पेपर से ही है। इसमें वो कह रहा है कि द हाफ लाइफ ऑफ सर्टेन आइसोटोप इज 1 डे, उसने टी हाफ आपको दे दिया। यहाँ पे मैं साथ साथ, अगर आपको वैसे लिखा हुआ है नीचे, लेकिन मैं आपको डाटा बनाना बता दूं कि द हाफ लाइफ ऑफ अ सर्टेन आइसोटोप इज 1 डे, इट मीन्स दे के 1 डे है, ठीक है। और डेज में ही उसने बात की है, तो हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। वट क्वांटिटी ऑफ इट विल बी लेफ्ट आफ्टर 2 days, ठीक है, कि 2 दिनों के अंदर जो है टी कितना है जी? 2 days है। तो पूछता है जी कि कितनी क्वांटिटी जो है वो रह जाएगी। आपने यहाँ पे बेटा दो फॉर्मूले याद रखने हैं। एक फार्मूला नंबर 1 ये, और दूसरा फार्मूला नंबर 2 जो है वो ये वाला, कि यहाँ पे ये जो n है ना, n, इस n की क्या वैल्यू है, तो आपके पास n नॉट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो n की वैल्यू होती है जी टोटल टाइम डिवाइडेड बाय t हाफ। तो टोटल टाइम कितना है जी? 2 है, 2 डिवाइडेड बाय 1 कितना होगा? 2 होगा, तो n इक्वल्स टू 2। ये मैंने यहाँ पे किया हुआ है, n इक्वल्स टू 2 आ गया यहाँ पे। अब ये n इक्वल्स टू 2 आप यहाँ पे पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 1/4। तो 4 टाइम्स जो है, अगर आपके पास आप ये कह लें कि 10 kg फॉर एग्जांपल कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था, तो आपके पास वो कितना रह जाएगा, या लेट्स से 20 kg कर लेते हैं ताकि वो प्रॉपर डिवाइड हो जाए। तो वो जो n नॉट, ओहो सॉरी बेटा, जल्दबाजी में ना, मैं चाह रहा था वीडियो शॉर्ट बने, लेकिन काफ़ी लंबी हो गई वीडियो।
अगर आपके पास बेटा आप ये n चाहते हैं कि बकाया कितनी बच गई है, तो ओरिजिनल n नॉट होती है ओरिजिनल, आपके पास पहले 20 किलो थी, तो 20/4, ठीक है, तो आपके पास कितनी रह गई होगी 5। ये समझाने के लिए वाला एक्स्ट्रा स्टेप मैंने किया, ठीक है। तो बाकी ये सारे ही आप कह लें कि एक्स्ट्रा हैं जो रेड पेन से मैंने किए हैं, बाकी आपने यही लिखना है कि जो कि आफ्टर 2 days उसका 1/4 रह जाएगा, यानी कि 25% ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी विल रिमेन, ठीक है। तो ये तो आपका ये वाला हो गया एमसी न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। इसमें इस तरह से आपने डाटा बना देना है, ठीक है, और डाटा वाली फॉर्मेट पे अगर आप करें तो उसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द एटॉमिक मास ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस दैट कम्स आफ्टर द अल्फा डिके। अब मैंने आपको बताया था कि अल्फा डिके के बाद जो है वो कैसे, यूरेनियम 238 दिया है, यहाँ पे मैंने 235 से किया हुआ। अच्छा, तो 238 के लिए था ये, ठीक है। 238 कैसे होगा, लेट मी चेक बेटा, मुझे ज़रा सा बुक देखने दे, ठीक है, मैं जो है फिर आपको करवा देता हूँ। यूरेनियम 238, ये भी थोरियम में कन्वर्ट होता है, ये किस में कन्वर्ट होता है जी, थोरियम में 234। अच्छा, तो यूरेनियम जो है बेटा, सॉरी मैंने 235 का कर दिया क्रिप्टॉन और बैरियम वाला, हो सकता है अगर वो पेपर में इस दफ़ा 235 दे दे तो आपने ये वाला फिर कर देना, ठीक है, जो हमने पहले एग्जांपल में पढ़ा है वो वाला करना है। तो यूरेनियम 238 को क्या होगा बेटा, जब उसका एटॉमिक नंबर 92 होता है, ठीक है, जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, एक ऐसे एलिमेंट में कन्वर्ट होगा कि जिसका एटॉमिक मास कितना है, 4 गुना कम, 4 पॉइंट्स कम होगा, यानी कि 238 था तो वो कितना होगा 234, और एटॉमिक नंबर 90, वो 2 टाइम्स डिक्रीज होगा, अभी हम पहले डिस्कस कर सकें। तो ऐसा कौन सा वाला है कि जो 234 और 90 है वो थोरियम है जी, वो कौन सा है जी, थोरियम, और प्लस अल्फा पार्टिकल 4 और 2, ठीक है, और प्लस आप एनर्जी भी लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि एनर्जी दोनों फिजन फिजन दोनों में आती है, तो एनर्जी ये आपके जी रिएक्शन हो गया, ठीक है। आप इसका जनरल रिएक्शन लिखना चाहें तो ऐसे आप लिखेंगे जी एक्स वाई और प्लस अल्फा और प्लस एनर्जी, ठीक है, और फिर इसी को इंग्लिश में अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर आप उसको बता देंगे कि जी ऐसे ऐसे होता है जी, कि पेरेंट जो है वो न्यूक्लियस डॉटर में टूटा है, और पेरेंट न्यूक्लियर यूरेनियम जो है वो डॉटर में चला गया, कि जिसमें एटॉमिक नंबर जो है वो उसके 2 टाइम्स कम हुआ है, और एटॉमिक मास जो है वो उसका 4 टाइम्स कम हुआ है, 7 अल्फा पार्टिकल निकला है, और एनर्जी निकली है जो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर फिजन होती है, फिजन रिएक्शन की एनर्जी। तो ये आपका ये वाला सवाल भी हो गया। कोबाल्ट 60 के बारे में उसने पूछा कि कोबाल्ट 60 अंडर गोज बीटा डिके, राइट इट्स रिएक्शन इक्वेशन, ठीक है, कोबाल्ट 60 जो है वो बीटा डिके करता है, ठीक है, और उसकी इक्वेशन लिखें जी, ठीक है। तो बीटा नेगेटिव जब भी होता है तो नेगेटिव न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन किस में नेगेटिव, मीन एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन, जब एक प्रोटॉन बनेगा तो एटॉमिक मास एक बढ़ेगा। तो अब इसका सिंपली आपने क्या करना है, कोबाल्ट 60 27 था इसका एटॉमिक नंबर, 27 से कितना हो गया 28 साथ बीटा नेगेटिव और एंट्री न्यूट्रिनो, ये पहले भी हम बीटा डिके को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को मैंने आगे सॉल्व कर दिया कि जी डॉटर ये है, एटॉमिक मास ये था, ये चेंज हो गया, वो अनचेंज रहा। बीटा डिके में एटॉमिक मास अनचेंज रहता है, एटॉमिक नंबर चेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज अ लॉन्ग क्वेश्चन फॉर हाफ लाइफ, वो पेज 191 के ऊपर मैंने आपको बुक के ऊपर आपको मार्क करवाया गया होगा, उसमें ग्राफ भी था और कुछ चीज़ें थी, ठीक है, वो आपने पढ़ी होंगी, ठीक है, वो फिर मैंने उसको डिस्कस करना नहीं समझा मुनासिब, कि वो पहले से किया हुआ था, मैंने बच्चों को पहले से अच्छे से करवाया हुआ था बुक के ऊपर ही, वो बुक पे ठीक लिखा हुआ है, अच्छा लिखा हुआ है। बैकग्राउंड रेडिएशन, बैकग्राउंड रेडिएशन क्या होती है, अब एक रेडिएशन का प्रोसेस है, मेरा रोज़ा भी है बेटा आप, और मैं आपको जो है ना बोली जा रहा हूँ, गला जो है वो मेरा खुश्क हो गया। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है बेटा, कुछ स्पॉन्टेनियस होते हैं कि वो खुद ब खुद हो रहे होते हैं, ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। हमारी जो
है ना, आप ये कह लें कि अर्थ, ठीक है, या आप यूनिवर्स की बात करें, क्योंकि कुछ रेडिएशंस, कॉस्मिक रेडिएशंस वो अर्थ के बाहर से भी आती हैं। तो हमारी यूनिवर्स के अंदर आप ये कह लें कि जो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं रेडियो एक्टिव जो स्पॉन्टेनियस इमिशन करते हैं। व्हाट डज दिस स्पॉन्टेनियस इमिशन मीन? दिस स्पॉन्टेनियस इमिशन मीन्स के खुद ब खुद जो है वो उनमें से नेचुरली जो है वो इमिशन होती रहती है। उसमें कॉस्मिक रेज हैं जो कि हमारे पास सन से आती हैं, डिफरेंट डिस्टेंट स्टार्स से आती हैं, ठीक है। और उसके बाद रेडॉन गैस है, सबसे बड़ा जो सोर्स है वो रेडॉन गैस है, ठीक है। और आप ये कह लें बैकग्राउंड रेडिएशन का। और रेडॉन कैसे बनती है? हमारे पास यूरेनियम के ज़खायर हैं। हमने अभी अभी पढ़ा कि रेडॉन जो है वो यहाँ पे कहीं पे किधर हमने ये रही कि रेडियम जो है वो जब यूरेनियम रेडियम में कन्वर्ट होता, रेडियम जो है वो आगे किधर चला जाता है? रेडॉन के अंदर, ठीक है। या आप ये कह लें कि रेडियम वैसे भी मौजूद होता है, ठीक है। और रेडियम जो है वो जब अर्थ के अंदर रेडॉन के अंदर कन्वर्ट होता है तो ये रेडॉन गैस होती है, ठीक है। ये इमिट होती है और ये रेडियो एक्टिव होती है। और सबसे ज़्यादा आप ये कह लें कि जो बैकग्राउंड रेडिएशन में जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो रेडॉन गैस का है, ठीक है। रेडियो एक्टिव रिलीज फ्रॉम द रॉक्स एंड सॉइल स्पेशली इन द एरियाज विद हाई यूरेनियम कंटेंट। मैंने कहा ना कि यूरेनियम जहाँ पे ज़्यादा होता है तो वो यूरेनियम किस में कन्वर्ट होता है? रेडियम में। और रेडियम रेडॉन में। और रेडॉन जो है वो फिर बड़ी ही ज़्यादा एक लीथल जो है वो आप ये कह लें कि गैस है, ठीक है। इंटरनल रेडिएशन, ठीक है। इनसाइड अवर बॉडीज़, हमारी बॉडीज़ के अंदर पोटाशियम 40 होती है, कार्बन 14 होती है, ठीक है। तो ये रेडियो एक्टिवली डिके करती है, ठीक है। आपने पढ़ा हुआ है कार्बन जो है वो नाइट्रोजन में होता है और बीटा नेगेटिव डिके होता है, ठीक है। कार्बन डेटिंग के अंदर ये कार्बन 14 आपने पढ़ी होगी। पोटेशियम 40 जो है वो आई थिंक से वो भी रॉक डेटिंग के अंदर इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो ये एक सवाल था। फिर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं, उनकी यूजेस क्या हैं, ये सारे आपकी बुक के अंदर लिखे हुए हैं। इसको मैं डिफाइन करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझता। देखें, अब मैंने आपको बताया था 2 फार्मूले याद रखने हैं। एक और सवाल आ गया, उसमें भी ये देखें, एक फार्मूला ये लगा, दूसरा वाला फार्मूला ये लगा। तो ये 2 फार्मूले अगर आपने याद कर लिए तो आप ये न्यूमेरिकल कोई भी अगर आ गया तो मुझे चांस है कि 95% जो है वो आप उसको इजीली सॉल्व आउट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी डाटा है, उसने दे दिया जी कोबाल्ट 60 रेडियो एक्टिव एलिमेंट, हाफ लाइफ उसने टी हाफ दे दिया, T1/2। वट फ्रैक्शन टी उसने आपको दे दिया, टी और टी हाफ से आप क्या मालूम करेंगे? एन करेंगे जी। एन कैसे मालूम करेंगे? टी डिवाइडेड बाई टी हाफ, 60 डिवाइडेड बाई 5.25, वो कितना आया? 11.43। आपने इस फार्मूले में पुट किया जी, बता दिया कि जी इतने जो है वो रह जाएगी, ठीक है। 0.00038 जो है वो अपनी टाइम्स ओरिजिनल जो है वो उसकी जो कंसनट्रेशन थी या जो ओरिजिनल कोबाल्ट 60 था उसका रह जाएगा, ठीक हो गया बेटा। तो ये सवाल था। उसके बाद एक और सवाल है, वो भी इसी पैटर्न के ऊपर है, ठीक है। आपको ये 2 फार्मूले आपने लगाने हैं, ठीक है। आप कर लेंगे, इसको देख लें, इसको पास पेपर में ही आया हुआ है, इसको सॉल्व आउट कर लीजिएगा, ठीक है। फिजन चेन रिएक्शन में आपको पहले ही समझा चुका हूँ, ठीक है। ये इस तरह से मैंने आपको बताया था कि एक यूरेनियम टूटता है, साथ 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। वो 3 न्यूट्रॉन जो हैं वो आगे जो है वो 3 न्यूट्रॉन्स को एक्साइट करते हैं, उन 3 से आगे इस तरह करके एक एवलेंस बनता है जिसको आप फिजन चेन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है जी। तो ये सारा आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप कर लें, इसको देख लें, कूलेंट हीट और क्या कंट्रोल कैसे। उसने कहा था कि जी कंट्रोल कैसे होते हैं, तो कंट्रोल रॉड की मदद से, मॉडरेटर की मदद से, कूलेंट की मदद से। ये आपकी बुक के अंदर नहीं है, ठीक है, फेडरल बोर्ड की, लेकिन ये अगर आप पढ़ना चाहें तो ये सेकेंड ईयर की बुक के अंदर जो है वो मौजूद हैं, ठीक है। KPK की जो सेकेंड ईयर बुक है उसके अंदर कूलेंट सिस्टम जो है वो मॉडरेटर, कूलेंट रॉड्स, ग्रेफाइट के और ये सारी चीज़ें जो हैं वो गिवन है, ठीक है। तो ये आपके जी है, गिव 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ बीटा डिके। बीटा डिके पॉजिटिव होती हैं और पॉजिटिव भी होती हैं और नेगेटिव भी होती हैं। बीटा डिके की जो है वो इंटरमीडिएट पेनिट्रेशन पावर होती है, ठीक है। और ये डिफ्लेक्ट होती हैं क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ भी अट्रैक्ट होती हैं जैसे पॉजिटिव नेगेटिव होती हैं। और ये नेगेटिव और ये जो है वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिफ्लेक्ट होती हैं। तो आपने एक तो डिफ्लेक्शन बता देनी है, एक ये बता देनी है कि इंटरमीडिएट पेनिट्रेशन पावर है। सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर गैमा की होती है, उससे कम जो है वो बीटा की होती है, उससे कम अल्फ़ा की होती है। आयनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा जो है वो अल्फ़ा की होती है, फिर उससे कम जो है वो उससे कम बीटा की होती है, फिर सबसे कम आप ये कह लें कि वो गैमा की होती है, ठीक है। क्योंकि गैमा पे कोई चार्ज नहीं होता, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है।
तो ये हो गई बेटा बातें। हार्मफुल इफ़ेक्ट पढ़ लीजिएगा, मेरी अब बस हो चुकी है, ठीक है। और इसी के साथ आपके इस चैप्टर के पास पेपर ख़त्म हो गए हैं। आई होप सो बेटा आपको ये लेक्चर्स जो है वो काफ़ी अच्छे लगे होंगे, ठीक है। मैं नेक्स्ट सेशन से बेटा आई एम गोइंग टू स्टार्ट एन ऑनलाइन क्लासेस, प्रॉपर क्लासेस, जिसके अंदर मैं आपको एक लेक्चर्स, अभी मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं आपको जो है वो हर चीज़ डिटेल में समझा सकूं, लेकिन अगर आप मेरे से टॉपिक वाइज पढ़ते तो वी हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम। उसमें हम एनिमेशंस के थ्रू, यूँ पिक्चर्स के थ्रू ये चीज़ें सारी जो है वो अंडरस्टैंड करते, ठीक है। और आपको बड़ा ही अच्छा जो है वो समझ आता। और मैं कहता हूँ कि आप जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है ना चीज़ों को एक्स्ट्रा जो है उस पर ग्रिप और कमांड आ जाती, और तभी आप कामयाब हो सकते हैं बेटा आगे। रट्टा तो लगा लेंगे, पेपर तो पास कर लेंगे, लेकिन जब आगे जाएंगे एम डी कैट ई कैट देने के लिए, इंशाल्लाह मैं जो है वो एम डी कैट ई कैट की सीरीज़ भी स्टार्ट करूँगा। तो वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं होगी, और अगर कभी आगे जो है वो आप फिर प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अगर आप जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आपको, तो अभी जैसे कि न्यूक्लियस क्यों टूटता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्यों होती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, वो सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बेटा। आई विल स्टार्ट अ न्यू लेक्चर जिसमें 9-10 तो मैं प्रॉपर यूज़ करूँगा, स्टार्ट करूँगा। और सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर जो है वो उसको जो है वो अभी मैं फ़िज़िक्स के लिए ही रखूँगा, बाकी 9-10 के लिए जो है वो फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स भी हो सकता है मैं एडअप करूँ। तो अगर किसी ने रजिस्टर करवाना हो, ख़ुद को रिस्टोर करवाना हो बेटा उसमें, तो आ जाए, ठीक है, मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मेरा कांटेक्ट नंबर गिवन है। और पर सब्जेक्ट बेटा 800 टू 900 जो है मैं फिल वक्त, हो सकता है 800 ही मैं जो है वो आपसे चार्ज करूँ, और आई थिंक इट्स नॉट मोर, ठीक है। ये बहुत ही थोड़ी मीगर सी अमाउंट है जो हर कोई पे कर सकता है, ठीक है। अगर कोई नहीं कर सकता हुआ तो वो भी मुझे बताइएगा सर, हम कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे, ठीक है बेटा। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अस्सलाम वालेकुम।